हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर न्यूज़ की एक छोटी सी शायरी के साथ में। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज का सेशन। Who has become the new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सुब्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। विच कंट्रीज researcher have for the first time produced carbon free energy as pure as the sun through nuclear fusion, यानी कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। आपको बता दूं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन वो होता है जब हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। और जो आपका सन है यानी कि सूर्य है आपका, तो सूर्य को भी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही मिलती है। और एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, तो हाइड्रोजन बॉम्ब को भी जो पावर मिलती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही मिलती है। और जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है, जब हीलियम का एक नाभिक टूटकर 4 हाइड्रोजन के अणुओं में टूट जाता है, तो उसी को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी सिद्धांत पर आपका परमाणु बम भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच कंट्री विल चेयर द जी समिट सम्मेलन 2023, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो है आपका इंडिया में होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो वो है आपके लियो वराडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द एक्सीलेंट कैटेगरी ऑफ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस असेसमेंट रिपोर्ट, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो वो है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बी इंस्टॉल्ड, यानी कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। विच स्टेट बनारसी पान हैज़ बीन गिवन GI टैग, यानी कि किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। What has been the name of the historical मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन चेंज, यानी कि राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। Which country will become the first country in the world to occasion spectrum for satellite communication? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who has become the new वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वे बने हैं आपके MV सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने।
वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट बी सेटअप, यानी कि भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो आपके पानीपत हरियाणा में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द लाडली बहना योजना फॉर पुअर वीमेन ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास, यानी कि निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो क्या है शुरुआत? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके मोहम्मद तैयब इकराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, तो पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी दीना बोलुआर्टे। और पेरू की राजधानी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च्ड, यानी कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है? पट्टीपुलम विलेज है आपका चिनलगपट्टू, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है ये आपका चिनगलपत्तू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी, यानी कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 5th खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2023, तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इन विच सिटी कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो आंसर है आपका जयपुर के अंदर वो बनाया जाएगा। यह स्टेडियम दुनिया में तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी बैठने की क्षमता कम से कम 75,000 लोगों की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच फिल्म was given the best film award at the 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया है? गंगूबाई काठियावाड़ी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके ज़रूर जाइएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन 1 ना 2 देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपको राजकुमार राव को, वो भी बधाई हो मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कौन चुनी गई है? आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? संजय लीला बंसाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2023? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका 161। तो पहले पे कौन रहा है? पहले पे आपका रहा है नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बतानी है। द रिपोर्ट इज इश्यूड बाय द रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इस रिपोर्ट की रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द असेंबली हैज पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। तो वो है आपका राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। एक बार बात कर लेते हैं कि ये आखिर राइट टू हेल्थ विधेयक क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंडर दिस बिल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल हैव बीन फोर्स्ड टू द प्रोवाइड
फ्री ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि ये विधेयक क्या कहता है, इस विधेयक के तहत आपातकाल स्थिति के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों में आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो ये जो है हॉस्पिटल को, प्राइवेट को बाध्य किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस रूल्स को फॉलो आपको करना ही करना है। On providing free treatment, the state government will create a separate fund for the hospitals and the government will give the amount। फ्री इलाज करने पर अस्पतालों को राज्य सरकार अलग से फंड बनाएगी और उनको रकम भी देगी। This law will be applicable only in hospitals with 50 and more beds। ये जो है उन्हीं अस्पतालों के लिए लागू होगा जिनकी बेड कम से कम 50 या फिर उससे ज़्यादा उसके अंदर बेड अवेलेबल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। इफ़ ए पर्सन टेक्स द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट ही विल बी गिवन एन इंसेंटिव ऑफ 5000 रुपीज़। दुर्घटना के समय अगर कोई व्यक्ति मरीज को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 5000 रुपये भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इवन इफ द पेशेंट डज नॉट हैव मनी द हॉस्पिटल कैन नॉट रिफ्यूज टू ट्रीट हिम। यानी कि अगर मरीज के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसका इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सकता। तो देखिएगा ये काफ़ी अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ने चलाई है और इस बिल को जो है अभी अभी हाल ही में पारित किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बिल, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।